ऐसे तो समझने के लिए एक ही क्वेश्चन काफ़ी था, एक नहीं समझे दूसरा बताएं, दूसरा भी नहीं समझे अब तीसरा लिखा रहे। क्वेश्चन लिखो पहले जो लिखवाएंगे हम। लिखो किसी कक्षा के 21 छात्रों का माध्य भार 52 kg है, मतलब 52 kg है। किसी कक्षा के मतलब किसी कक्षा अरे कहाँ वहाँ वाला कोलवा में हो गया नहीं बताओ। और हमारे पास इनविटेशन कार्ड है जे हम नहीं गए। हाल होगा गए क्या मिला? खड़ा रहो, बात तो नहीं, खड़ा रहो। क्या लिखा है क्वेश्चन? हाँ, किसी कक्षा नहीं बोलना चाहिए, कक्षा बोले सीखो, ठीक है, कक्षा। अब वैसे क्या करो, वैसे तो कितना बोले कि सड़क के बोलता है सड़क की लंबाई, सड़क की नहीं सड़क। खैर टॉपिक पे आते हैं। किसी कक्षा के 21 छात्रों का माध्य भार 52 kg है, लिख लिए। यदि कक्षा के प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार 50 kg है तथा अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार 54 kg है, तो 11वें छात्र का माध्य भार ज्ञात करें। थोड़ा जल्दी बोल दिए ना तुम लोग, क्वेश्चन लिखवाओ। तो तीसरा क्या? किसी अरे जो लिख लिए हैं किताब है जरा बोल दीजिए। किसी कक्षा के 21 है ना, किसी कक्षा के 21 छात्रों का माध्य भार 52 kg है और यदि कक्षा के प्रथम 11 छात्रों, देखना दिखाई देता है कि नहीं, माध्य भार कितना 50 kg है और अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार 54 kg है। 11वें छात्र का भार ज्ञात करें। अरे हम बोल कर लिखवाते हैं फिर बोर्ड पर लिख रहे हैं, अभी तक नहीं लिखल हुआ आए बुआ? अभी तक लिखल नहीं हुआ? अरे कलम अब नहीं लिखा है उसका, देखो तो वो लिख रहे हैं, अभी तक नहीं लिखा है क्या? ना है तो अब कलम नीचे रखो, कॉपी नीचे रखो, कलम नीचे रखो, नहीं भागेगा। और भाग गया तो हम पकड़ लेंगे बाइक से। कलम नीचे रखो, नीचे मतलब वैसे नहीं, आदर से रखो। हम कलम को पूछते हैं सरस्वती पूजा दिन, तो आदर से रखिए। नीचे मतलब अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 11 है, 11 11 3 बार होगा। देखो प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार कितना था 50 और अंतिम में 11 छात्रों का माध्य भार कितना है 54। तो निकालना क्या है 11 में
पिछला जो 2 क्वेश्चन बताएं उसमें भी यही था। अरे उसमें भी ऐसा ही होगा, सेम नंबर 3 बार आता है। इसमें कौन सा नंबर 3 बार है? 11 11 11। प्रथम 11 छात्र और अंतिम 11 छात्र दोनों को जोड़ दो, कै छात्र हो जाएगा? जबकि रियली में टोटल है कै छात्र देखो तो 22 छात्र कैसे हुआ? मतलब कोई वैसा छात्र था जो 2 बार आया होगा। कौन? 11वां छात्र। कितना देर से ही पढ़ा रहे हैं कि 11वां छात्र कई बार आया है? 2 बार। कैसे लिखेंगे? पहले इस लाइन को लिखेंगे, किसी कक्षा के 21। पहला लाइन x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? x, यही न 21 को जोड़कर और 21 से भागा। अरे माध्य का तो यही मतलब है, माध्य के मतलब यही है कि जय को जोड़ेंगे उतने से फिर भागा दे देंगे। तो हम कई को जोड़े थे? 21 को। तो भागा भी कैसे दिए? 21 से। और माध्य क्वेश्चन में दिए हुए कितना? यहाँ पे 52 kg बैठा दिए। अब यहाँ समझना, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x 21 तक, x 21। बताओ कि सब जोड़कर कितना आएगा? 21 छात्रों का माध्य 52 kg है। मतलब कि हर एक विद्यार्थी का वजन 52 kg मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर कितना होगा? तो बोलेंगे 52 kg में 21 से गुना आता है। करे ले गुना करो तो 21 दूनी 42 के 2, 21 पचे 75 से, और हाथ में था 4, इसलिए हो जाएगा 109। इतने ने इसको कह देना समीकरण फर्स्ट, और कुछ मत करना, छोड़ देना। इधर 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 बोर्ड देखो, इधर, अरे इधर देखो, गुना कर दिए। इधर देखो, कलम नीचे रखो, नीचे रखो कलम, इधर देखो, यहाँ यहाँ यहाँ। अब क्या है? प्रथम पढ़ो, क्या लिखेंगे? प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार कितना लिखना होगा? 50 kg। अच्छा तुम ही बोलो तो कि प्रथम 11 छात्र कैसे लिखाएगा? x1 x2 डॉट 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 x 11 सबको जोड़कर कैसे भागा? बराबर कितना? तो x1 से x2 डॉट 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 x 11 तक सब जोड़कर कितना हो जाएगा? 11 गुणन कर देंगे। बोलो गुना करके कितना बोला? 555 85। अच्छा 50। अंतिम अब क्या लिखना है? पढ़ो। अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार कितना देले हैं? 54 kg। हालांकि हम कैसे लिखेंगे? सोचो अंतिम से। पहले x 21, उससे पहले x 20, उससे पहले कौन होगा? अब सोचो 11 छात्र गिनना है, ध्यान से अंगुली पे गिनोगे, लिखना नहीं है, गिनना है। पहले 21 गिनो, फिर 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर गिन लिए। तो अंतिम से जब 11 गिने ना, तो गिनते 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 कहाँ पहुँच गए? 1 से 11 पे 11 को जोड़कर और 11 से हम भागा भी देंगे तो कितना दिए हुए? अब नीचे दिखा नहीं देगा? नहीं नहीं, तो इधर देखो, यहाँ ध्यान देना। x 21 से लेके x 21, x 20 डॉट 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 x 11 तक कितना होगा जोड़कर? अरे 11 गुना कर दो 54 में, गुना करो 11 और 54। हम जानते हैं गुना करके आ जाएगा 5 9 4। गुना करके देख लो, 5 4 9, हाँ यही आएगा 594। अब क्या लिखना है मालूम है? प्रथम, पिछले 2 हिसाब में बताएं तो क्या लिखेंगे? बोलो। प्रथम 11 छात्रों का भार का योग, यही लिख देते हैं।
प्लस अंतिम 11 छात्रों के भार का योग। तो प्रथम 11 और अंतिम 11 टोटल मिला के कै गो हो गया? 11 होना चाहिए था कै गो? 22 गो कैसे हो गया भाई? फिर गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ कहाँ हो गया? गड़बड़ यहाँ हो गया क्योंकि शुरू से भी 11वां नंबर आ गया था। गड़बड़ नहीं होता है, गड़बड़ होता है, ठीक है। यहाँ से आ गया था और अंतिम से भी आ गया था। इससे देखो शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें 21 20 19, ठीक है। ये 11वां प्रेक्षण यहाँ भी है और यहाँ यही दोबारा आ गया। इसे होना चाहिए था टोटल जोड़कर कै गो? 21 गो। कै गो? 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कै गो? काहे हो रहा? कोई तो है जो 2 बार आया है। अब कौन चोर है जो 2 बार आया है? 11 1 2 डॉट 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 21 तक ऐसे ही लिखेंगे, 21 तक ठीक लिखेंगे। 11 को कहेंगे एगो बाहर बराबर, दोनों जोड़कर बोलो तो कितना? अरे जोड़ना यहाँ है 550 है ना, ये कितना है? 500। इधर कितना है? 500। जोड़े ले आता है दोनों के, बोलो तो जोड़कर कितना? 1100 लिख दे। 1144 मतलब 1144। 1 से लेके 21 तक ये तो जोड़ के पहले से दे ले था। बोर्ड पर देखो दे ले होगा, कितना है बोर्ड पर दिया हुआ? कितना है? 1092 है प्लस 1 से 11 बराबर कितना? 1100। 1 से 11 बराबर कितना? 1144 में 1092 घटाना है। घटावे ले आता है तुम लोग को? 4 में से 2 गया 2, 14 में से 9 गया तो 5, बस खत्म। और क्या, यही आंसर होगा 52। समझ में आया? बन जाएगा अपने से। अभी वो डाउट है ना, लगता नहीं बनेगा तो एक हिसाब और बताते हैं। पहले तो यही देखते हैं साउंड आया कि नहीं। अब तू सब आगे पता नहीं वो साउंड भाग जाएगा।